In the morning, what we have done, we have seen that for whenever we want to verify whether a given subset of any vector space is a subspace or not, for that we need to verify only these three conditions, because these three conditions are necessary as well as sufficient for W being a subspace of V. After that, we have seen one more theoretical result which says that if we have any sequence of subspaces, either finite or infinite, then their intersection will also be a subspace. However, the union may not be. Before coming to example, I would just like to give one condition when this W1 union W2 will be a subspace. So there is a result which says that let W1, W2 be two subspaces of V, then W1 union W2 is a subspace. मैम Yes. मैम ये जो हम लोग तब से प्रूफ कर रहे हैं मैम, ऐसा ही मतलब एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन या प्रूफ? वो क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तब देखा जाएगा, अभी क्वेश्चन पेपर बनाया नहीं है मैम। इसी के ऊपर आएगा ना, मतलब क्वेश्चन टाइप में 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू में? हाँ, एमसीक्यू ही देंगे हम प्रोबेबली। यस मैम। उस एमसीक्यू में भले ही हम एमसीक्यू देंगे पर उसका आंसर करने के लिए आपको चीजें वेरीफाई करनी पड़ सकती हैं। यस मैम। ओके मैम। ओके। If and only if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1. So this says what, basically this result says what, that in general we have seen that W1 union W2 is not a subspace for in general. But W1 union W2 will be a subspace if and only if either this W1 contained in W2 or W2 contained in W1. If any of these conditions hold, then W1 union W2 will also be a subspace. Now we will come to some examples on that. Do I need to revise whatever we have proved in the morning? Anyone has any query regarding that? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So now we will come to this proof. In the following vector spaces, V over F will be either R or C. मतलब हमारा फील्ड या तो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है. Is given with usual operation on it. Check whether the given subset of U is a subspace of V or not. Please check for this one. First one. V over F is given as P3 over F, means polynomials of degree less than or equal to 3. And U is given you collection of polynomials of this type such that A0 is equal to 0. Then this U will be a subspace of this V or not? Please start to verify. स्टार्ट करिए. सुबह हमने प्रॉपर्टीज बताई थी ना, अगर हमें सब स्पेस फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, ये 3 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है ना. आप लोग कर रहे हैं? Am I audible? Yes, ma'am. मैम ट्राई किए थे, समझ नहीं पाए कैसे क्या करना है.
Sorry, can you just repeat your question? मैम क्वेश्चन ये है कि ट्राई मैम किए थे, हम देखे थे क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं समझ पाए थे कैसे करना है। मैम आपकी माइक ऑफ है। आप लोगों में से ये बताइए, आप लोगों में ऑर्गेनाइजर कौन बन गया है? क्योंकि मेरी माइक आप लोगों की तरफ से ऑफ हो जा रही है। हैकर कौन है भाई? मैम मॉडल से ही कोई कुछ प्रॉब्लम है, सारे लोग में आ रहे हैं। ये इशू सबकी क्लास में आ रहा है? नहीं मतलब ये आपकी क्लास में, मैथ्स की क्लास में सब कोई कर पा रहे हैं। सबको एक्सेस कर पा रहे हैं मैम आपकी क्लास में। बस इसी क्लास में ऐसा हो रहा है? यस मैम। ये बहुत तो मैम केवल अभी ऐसा हो अभी रहा के है, क्लास में, और अभी के क्लास में हो रही है। क्या इशू है ये? मैम ये दूसरी क्लास ऐड करी हुई है, पहले जो हमारी रेगुलर चलती थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, फिर ये दोबारा री ऐड करी गई है। हाँ हाँ, दोबारा रीएड। तो ये बस आज ही की क्लास के लिए री ऐड हुआ है ना? बाकी सारी तो पिछले वाले से ही चल रही है ना? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करिए। अगर किसी के पास एसेस है भी तो हमें म्यूट मत करिए एटलीस्ट, ताकि हम स्मूथली क्लास ले पाए। बाकी किसी को भी मत करिए प्लीज। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी क्लास डिस्टर्ब होगी। ओके सो ओके मैम कंटिन्यू। So someone of you asked that we are not knowing if we want to verify whether this is a vector space, subspace or not. तो इसमें करना क्या है? बेसिकली आपको ये लेमा 1 हमने क्या बताया कि जब सबस्पेस हमें चेक करना है तो हमें क्या चेक करना है? किसी भी सबसेट के लिए W अगर V का कोई सबसेट है तो इसे सबस्पेस होने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज नेसेसरी एंड सफिशिएंट हैं, राइट? तो ये जो U दिया गया, इसमें आपको यही चेक करना है कि कौन सा इसमें से U सबस्पेस है, कौन सा U सबस्पेस नहीं है। V सबके रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो पहले हम एक स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग करिएगा कि V over F is given a set of polynomials of degree less than or equal to 3 over the field of scalars, जहाँ F या तो R होगा या तो C होगा एट अ टाइम, और U कोई उसका सब स्पेस लिया गया, सबसेट लिया गया। हमें ये वेरीफाई करना है कि वो सब स्पेस है या नहीं। So what we have given, V is equal to P3. P3 is what? Collection of polynomials of degree less than or equal to 3. So what will be its members? Its member थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल बताइए। हेलो, क्या पूछिए मैम? P3 अगर कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है तो P3 के मेंबर्स कैसे होंगे वो हमें बताइए। A0 प्लस A1x A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब।
Okay. So this will be collection of summation ai x to the power I is equal to 0 to 3 such that ai belongs to r पे लें, क्योंकि यहाँ f लिखा है तो मतलब ये r और c दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप लोग किस पे प्रूफ करना चाहते हो? कोफिशिएंट्स हमारे r से आए या c से आए? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि P3 ओवर R Pn over R set of polynomials of degree less than or equal to n vector space form करता है. In the same way, we can prove that P3 over C will also form a vector space over the set of complex numbers. तो यहाँ आप किसका क्या लेना चाहते हो? F अपनी चॉइस से बताइए, R या C? R. R, ठीक है. R में So R. this AI will belongs to R. Okay. Given field is R. Operations are usual addition, usual polynomial addition. And second operation is usual scalar multiplication. Usual scalar polynomial multiplication. क्यों हमने ऐसा लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इज गिवन विद यूजुअल ऑपरेशंस। तो पॉलिनोमियल के सम के लिए वेक्टर एडिशन तो यूजुअल पॉलिनोमियल एडिशन ही था ना? Yes ma'am. राइट। अब ये P3 ओवर R हमारा एक वेक्टर स्पेस होगा। राइट, P3 ओवर R वेक्टर स्पेस होगा ना? Pn ओवर R हम लोगों ने प्रूव किया था। Yes ma'am. Yes ma'am होगा। इसका जीरो वेक्टर क्या आया था? मैम किसी ने आपको म्यूट कर दी शायद। कौन है भैया? क्यों हमें म्यूट कर दे रहे हैं आप लोग? मैम ये डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं फिर। मैम कोई बहुत डिस्टर्ब करा, मुझे भी रिमूव कर दिया था मीटिंग से। कैसे करें इसकी सेटिंग चेंज करना? तो हमें खुद भी नहीं आता है। भाई यदि कोई डिस्टर्ब कर रहे हो तो थोड़ा संभल के, क्योंकि यदि जानकारी मिल गई ज्वाइन हो गया है, वही हो गया है होस्ट अभी। बड़े ही मैम आप दोबारा मीटिंग ऑन कर सकती है, ये मीटिंग को आप लीव कर दे और दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप, तब आप ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। तो एंड आपके पास सब मीटिंग? सेटिंग। यस मैम, दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं आप यस अपने मैम, तरफ मीटिंग एंड करके आप ही शुरू करिए सबसे पहले। और सेटिंग में चेंज कर देगा, सिर्फ आप ही चेंज नहीं कर मैम, सकते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, वो मीटिंग जो शेड्यूल किया वही चेंज कर सकता है। नहीं हाँ हाँ मैम, वही इंडिविजुअली जो शेड्यूल किया है वही चेंज कर सकते हैं। यस मैम।
मैम आप कंटिन्यू करिए, हम लोग देखते हैं कौन कर रहा है वो। भाई जो क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो ना, ये समझ लो कि रिकॉर्डेड हो रहा है सब चीज, फिर आगे क्या होगा वो जानते हैं सब लोग। I मैम आप request प्लीज कंटिन्यू। everyone, please do not disturb the class. हम यहाँ थे, हम पूछ रहे थे P3 ओवर R में हमारा जीरो वेक्टर क्या आएगा। Pn ओवर R में हम लोगों का जीरो वेक्टर क्या आया था, याद करिए। Pn ओवर R हम लोगों ने प्रूव किया था वेक्टर स्पेस जीरो पॉलिनोमियल, राइट। सो कैन आई रिप्रेजेंट दिस जीरो पॉलिनोमियल बाय जीरो? यस। Right, and U we have given a set which is a collection of polynomials of third degree with a0 is equal to 0. This is given as summation I is equal to 0 to 3 ai x to the power I such that a0 is equal to 0. So first tell me whether this U is a subset of P3. U हमारा P3 का सबसेट होगा? फिर से म्यूट कर दिया क्या किसी? यस मैम। ओके, so if U is a subset of P3, now by following lemma 1, it is enough to verify if these three conditions will hold. We will say that U3 is U is a subspace of V or U is a subspace of P3. तो P3 का हमारा जीरो वेक्टर जीरो था, क्या ये जीरो वेक्टर U में बिलोंग करेगा? U में जाने के लिए कंडीशन क्या है हमारी कि A0 जीरो होना, राइट, करेगा। सो एक कंडीशन तो हमारी ये सेटिस्फाई हो रही है कि U हमारा P3 का सबसेट है। सेकंड कंडीशन हमारी हो रही है जो जीरो वेक्टर है हमारा V का, दैट बिलोंग्स टू U, करेक्ट है ना? अभी आप लोगों ने बताया ना कि ये जीरो मेंबर है U का, यस am I मैम। right? So this second condition also, third condition हमें क्या देखनी होती है कि for every x phi belonging to U, whether x plus phi belongs to U or not, right? It remains to verify. लेते हैं x, हमने लिया x, यहाँ लेना सही नहीं है क्योंकि इंडिटरमिनेंट के लिए यूज कर रहे हैं। क्या लें, v1 v2 ले लें? x इसमें यूज किया है ना, इसकी वजह से लेना अवॉइड कर रहे हैं। v1 v2, then v1 plus v2 should also belongs to U. So let us take v1 is equal to, v1 हमारा मेंबर है U का, U का मेंबर है, तो हमने लिया v1 को समेशन I is equal to 0 to 3 ai x to the power I, where a0 is 0. So if a0 is 0, can I write this v1 as directly as summation I is equal to 1 to 3 ai xi? Because a0 I will substitute 0, so this will be this can be eliminated from this summation series.